नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे त्रिभुज का। तो हमने त्रिभुज जाना कि हमारे किस किस पर्वत पर त्रिभुज अगर सदोष है तो उसका क्या फल होगा, अगर दोष रहित है तो उसका क्या फल होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी ये जो जीवन रेखा है या आयु रेखा है, अगर हमारा इस पर कोई त्रिभुज बनता है तो उसका क्या होगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। अगर हमारा त्रिभुज यहाँ पर किसी भी तरीके से बन जाए तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो है दीर्घायु हो। इस तरीके से यदि कोई त्रिभुज जीवन रेखा पे है किसी व्यक्ति के हाथ में तो उसे कोई भी बीमारी हो जाएगी तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी, हीलिंग बहुत जल्दी होगी और आयु के लिए उसका कोई खतरा नहीं बनेगा। यदि मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह रखने वाला मतलब बनता है तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत शार्प माइंड होगा और हायरली जो कहते हैं हाईली एजुकेटेड होगा, हायर एजुकेशन उसको मिलेगी। ये त्रिभुज हमारा यहाँ मस्तिष्क रेखा पे इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ भी किसी तरीके से बन सकता है, क्योंकि और भी रेखाएं इस तरीके से यहाँ से आ सकती हैं, मून से आ सकती है, बुध से आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी त्रिभुज अगर बन जाता है किसी तरीके से तो वो व्यक्ति जो होगा हायर स्टडीज जरूर अचीव करेगा। यदि हृदय रेखा पे त्रिभुज का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को बुढ़ापे में भाग्योदय होगा। अगर यहाँ पे ये हमारी हृदय रेखा है और इस पे कोई त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये हमारी भाग्य रेखा भी आ गई है और यहाँ पे हमारी बुध रेखा भी इस तरीके से आ जाए, तो किसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल ऐसे बन जाता है ये, तो ऐसा व्यक्ति जो है बुढ़ापे में उसे किसी भी तरीके से सपोर्ट मिलता है, उसके अपने एफर्ट्स जो होते हैं वो बुढ़ापे में जाके रंग लाते हैं। तो ऐसा त्रिभुज अगर किसी के हार्ट लाइन पे बन रहा है तो वो शुभ फलदायी होगा। यदि त्रिभुज का चिन्ह स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यंत श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य रेखा ये हमारा यहाँ से बुध पर्वत पर जो ये रेखा जाती है, इस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य रेखा पे कोई ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है कि भाग्य रेखा के सपोर्ट से या किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनता है तो उसको बीमारियाँ कम लगेंगी। जैसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है। कई लोग हैं कि जो घरों में रहते हुए भी कोरोना से पीड़ित हुए और डेथ भी हो गई, और कई लोग हैं डॉक्टर्स हैं या जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो उन लोगों के बीच में रहे हैं और फिर भी वो ठीक रहे हैं, टच वुड। तो ये सब जो है उनके स्वास्थ्य रेखा पर जरूर कहीं ना कहीं ट्रायंगल या इस तरीके का कोई निशान रहा होगा। उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही होगी। यदि सूर्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति किसी भी एक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। जिस तरीके से अभी बच्चों ने मैंने बताया था कि इस तरीके से वो गेन किए हैं कि अवार्ड वगैरह लाए हैं, तो ये हमारी सन लाइन फिंगर है, यहाँ पर सन लाइन है। किसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल ऐसे बन जाता है इस टाइप का तो ऐसे लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होते हैं। वो खेल के फील्ड में भी हो सकते हैं, वो रिसर्च के फील्ड में भी हो सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो लिख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अपने आप को, उनके हाथ में एक बार जरूर देखना चाहिए कि सन लाइन पर ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बाकी जो ये गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जो बच्चे लेकर आ रहे हैं तो ये तो वाकई में इनके हाथ पे जरूर सन लाइन पे ट्रायंगल होगा ही होगा। जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो वो व्यक्ति भाग्यहीन होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल होना जो भाग्य रेखा है इस पर ट्रायंगल होना जो है ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है और वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि भाग्य रेखा पे कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। ये निर्दोष ही हो, इसको कोई भी रेखा ना काटे या किसी भी उसमें इसका डिवीज़न ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे विवाह रेखा, अभी विवाह रेखा हमारी हुई नहीं है लेकिन हम विवाह रेखा पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारी ये विवाह रेखा होती है, जो हमारी ये हृदय रेखा होती है, इसके ऊपर यहाँ पे ये बुध फिंगर के नीचे हमारी विवाह रेखाएं होती हैं। यदि विवाह रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो उनके विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और उनका गृहस्थ जीवन जो है प्राय असफल रहता है, क्योंकि जो ये रेखाएं निर्दोष होंगी, किसी भी लाइन से इनका कोई टच नहीं होगा तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी। दो तो होनी भी नहीं चाहिए, दो होंगी तो एक रिश्ता होकर टूटेगा। अगर यहाँ पर हमारी विवाह रेखा एक है और वो बिल्कुल निर्दोष है तो विवाह अच्छा चलेगा और उस रेखा से कोई और रेखा मिलेगी तभी जाके जो है ट्रायंगल बनेगा। तो पहले तो शादी में ही बहुत अड़चने आएंगी, जैसे बहुत सारे लोग हैं ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ट्रायंगल कट गया है या बन गया है किसी रेखा से तो फिर उनकी शादी के बाद
बहुत परेशानियां आएंगी, उनका जो विवाह है वो टूटने के कगार पे आ जाएगा। यदि चंद्र रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह है, चंद्र रेखा ये हमारा मैंने बताया था चंद्र पर्वत है, यहाँ पर कोई हमारे ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करेगा, कल्पना और सौंदर्य का पुजारी होगा, पोएट होगा, राइटिंग स्किल्स उसके अच्छे होंगे। तो अगर हमारा चंद्र पर्वत पर त्रिभुज होता है तो एब्रोड जर्नी तो उसे करनी है। कोई हमसे आके पूछे कि भाई मैं एब्रोड जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो तुरंत हम हथेली में उसका जो मून माउंट है उस पर देखें कि कहीं ट्रायंगल उसके बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये मून माउंट है हमारा, और मून माउंट पे ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो विदेश की यात्रा होगी ही होगी। यदि जीवन और मस्तिष्क रेखा से कोई त्रिकोण बनता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जीवन रेखा है हमारी और ये मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों को जब भाग्य रेखा इस तरीके से निकलेगी तो यहाँ पर इन दोनों के तीनों के लाइनों के मिलने से जो ट्रायंगल बनेगा, ऐसा त्रिकोण शुभ होता है। वो हर क्षेत्र में शुभ होगा, मेंटली रूप से भी, और जो इम्यूनिटी है वो भी, और भाग्य भी उनको सपोर्ट करता रहता है। यदि स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिभुज का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोग शार्प माइंड, प्रखर बुद्धि के होते हैं। जैसे बताया मैंने कि स्वास्थ्य रेखा हमारी यहाँ है और इसके साथ अगर हमारी जीवन रेखा भी मिल जाए, कई बार इस तरीके से भी ट्रायंगल बनता है। तो जब ये ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा तो ये बहुत शार्प माइंड बच्चा होगा, उसकी जो कैचिंग पावर है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। यदि हथेली में उभरा हुआ त्रिकोण हो तो वो व्यक्ति लड़ाकू होगा। एक तो त्रिकोण होता है इस तरीके से कि दबा हुआ, और एक अगर हथेली बीच से उभरी हुई हो तो वो जो होता है एक तरीके से उनके अंदर सहनशीलता की बहुत कमी होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो बहुत झगड़ालू होते हैं। खासकर ये सर्वेंट टाइप लोग या फोर्थ क्लास जो भी ये लेबरर पर्सन होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पे सब्जी वाले, ठेले वाले, काम वाली, ये लोग जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस कम होता है। तो अगर हम उनके हाथ का ठीक से अवलोकन करें या देखें तो हमें जो है उनके हाथ में ये उभरा हुआ निशान दिखाई देगा। जो त्रिकोण है वो बना हुआ तो होगा रेखाओं से, लेकिन वो उभरा हुआ होगा, उसमें डीपनेस नहीं होगी। तो ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं। यदि त्रिकोण की रेखाएं उभरी हुई, पुष्ट और चौड़ी हों तो वह व्यक्ति दूसरों की भलाई करेगा। मतलब अगर रेखाएं डार्क हैं, डार्क ट्रायंगल बना हुआ है, उस पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है, तो ऐसे लोग परोपकारी होते हैं। यदि दोनों हाथों में चपटा त्रिभुज हो तो उस व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से महत्वहीन हो जाता है। चपटा ऐसा मतलब कि इस टाइप, मतलब बन तो रहा है वो ट्रायंगल सा, लेकिन वो क्लियर एंगल्स नहीं है, जो तीनों एंगल हैं वो समकोण नहीं बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर होगा तो वो जो है व्यक्ति अपने जीवन में कोई खास इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती, अपने में भी और दूसरों के लिए भी। जैसे कह देते हैं कि अरे वो किस काम का। तो इस तरीके का ट्रायंगल अगर किसी के हथेली में बनता है और दोनों हथेलियों में बनता है तो वो लोग महत्वहीन जीवन उनका रहता है। यदि त्रिकोण की रेखाएं फीकी कटी हुई हों तो ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भौतिकवादी और स्वार्थी होते हैं। यदि त्रिकोण से कुछ सहायक रेखाएं ऊपर की ओर को बढ़ रही हों तो उस व्यक्ति का काफ़ी बाधाओं के बाद सफलता मिलना तय होता है। मतलब रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो सक्सेस तो मिलेंगी, लेकिन उसको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। यदि त्रिकोण के ऊपर क्रॉस का चिन्ह भी बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। त्रिकोण तो यहाँ पे बन ही रहा है और यहाँ पे क्रॉस भी बन जाए किसी तरीके से, तो ऐसे लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में यहीं तक, आगे का जानकारी लेके फिर दूसरी वीडियो में हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।